हेलो दोस्तों, आपका हमारे संजय स्टेडियम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे अपनी पिछली यानी कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन पर बेस्ड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे 100%, 4 से 5% तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें और आप जल्दी से सक्सेस हो सकें। हमारे पास समय कम है और कम समय होने की वजह से हम सब जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये वीडियो बन रही हैं और सारी की सारी वीडियो बहुत ज़्यादा खास हैं। हमारी सब वीडियो को आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि आयनों अथवा परमाणुओं के निम्नलिखित युग्मों से किस युग्म का निम्नतम अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होगा। तो आपको बताना है कि एक जैसा जो अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसका होगा। ऑप्शन हमारा है कि पहला ऑप्शन में दे रखा है Na तथा दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि बी ऑप्शन में है Cl- तथा Ar और F+ तथा Ne, और चौथा ऑप्शन है Li तथा He। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट होगा। बिल्कुल सही समझा आपने दोस्तों कि आयनों अथवा परमाणुओं के निम्नलिखित युग्मों में से जो युग्म है हमारा कौन सा निम्नतम अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होगा, वो होगा Cl और Ar का, ठीक है। इन दोनों का एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी हैं। बताइए जल्दी से कौन है सम इलेक्ट्रॉनी कार्बन परमाणु के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए है हमारा Na+ यानी कि Na धनायन, और दूसरा है Al यानी कि ट्रिपल+ यानी पर 3 धनायन है इस पर, और तीसरा ऑप्शन है O 2 ऋणायन है यहाँ पर, और चौथा ऑप्शन है N1 धनायन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो डी एकदम करेक्ट है। कौन सा? डी करेक्ट है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है यहाँ पर, यह है निम्नलिखित के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के स्क्रीनिंग प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण है। तो नाभिक के जो आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के स्क्रीनिंग जो इफेक्ट हैं वो किसके कारण, निम्न में से जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयनन विभव में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी है आयनन विभव में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है आयनन विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा आकर्षण में वृद्धि होती है। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है ये एकदम करेक्ट है, यानी कि आयनन विभव में कमी आ जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों, आयनन विभव में जब कमी आ जाती है तो नाभिक के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लगता है। क्या होने लगता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लगता है। उस इफेक्ट के कारण ही आयनन विभव में कमी आ जाती है, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, किसी तत्व का परमाणु विन्यास ध्यान से समझ लेना प्रश्न को, ठीक है। 2, 8, 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से बताइए। तत्व की संयुक्तता 7 है, तत्व द्विपरमाणुवीय है, तत्व अधात्विक स्वभाव का है, तत्व भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमारा, जल्दी से बताना। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि तत्व भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में अपनी ये वाला पॉइंट समझाया था कि अगर कोई ऐसा तत्व है जिसका परमाणु विन्यास जो है वो 2, 8, 1 है, तो वो जो तत्व है वो क्या बनाएगा, भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? भास्मिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, आयनिक बंध आमतौर पर उन तत्वों के संयोग से बनता है। किनके संयोग से बनता है, जल्दी से बताइए। कि ऑप्शन नंबर ए है आयनन विभव उच्च है तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न है। आयनन विभव निम्न है तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च है। आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही उच्च हैं। आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही निम्न है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम करेक्ट है, यानी कि आयनन विभव निम्न है तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, सम इलेक्ट्रॉनी कौन सा सम इलेक्ट्रॉनी सदस्यों की त्रिज्या है। तो जल्दी से बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ बढ़ती है, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ घटती है, सभी के लिए समान होती है। ये पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन जो है वो बी एकदम सही है, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती है। क्या
अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें दो धातुओं की सह संयोजक त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवलेंट रेडियस का अंतर सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि जो कोवलेंट रेडियस है उसका अंतर किस धातुओं का सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए है के और सी ए, ऑप्शन नंबर बी है एम एन और एफ ई, ऑप्शन नंबर सी है सी ओ और एन आई, ऑप्शन नंबर डी है सी आर और एम एन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो पहला ही करेक्ट होगा, यानी कि के और सी ए जो है इनकी सह संयोजक त्रिज्या यानी कि कोवलेंट रेडियस का अंतर जो है वो सबसे ज़्यादा है इनमें। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर्वाधिक है। तो किसकी है, एफ की है, सी एल की है, बी आर की है या फिर आई की है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि सी एल। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनी आयन में किसका आकार सबसे अधिक है। तो जिस बताइए किसका आकार सबसे अधिक है। एन यानी कि जो नाइट्रोजन है इस पर 3 ऋणायन है, और दूसरा बी ऑप्शन है ऑक्सीजन 2 ऋणायन यानी कि ऑक्सीजन है यानी कि आयन, और ये एफ है इस पर 1 ऋणायन है, और इस पर एन ए इस पर 1 धनायन है। तो जल्दी से बताइए कौन से में सबसे अधिक आकार होगा, किसका सबसे अधिक आकार होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा नाइट्रोजन है यानी कि एन है, इस पे जो 3 ऋणायन है इसका जो आकार है वो सबसे ज़्यादा होगा, ये सम इलेक्ट्रॉनी आयन है। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों की उनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्था है। तो जल्दी से बताना आपको, मैंने बताया था आपको कि आयनिक त्रिज्या जब समझाई थी वहाँ पर अपनी लास्ट वीडियो में, तो उसमें समझाया था कि उनके बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको व्यवस्था बतानी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्था है। तो ओ है, सी है, एफ है, सी एल है और बी आर है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एफ ओ सी एल बी आर, एफ सी ओ सी एल बी आर या एफ सी एल बी आर ओ सी या सी ओ एफ सी एल बी आर। तो इसका 10वें का ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन नंबर ए, एफ ओ सी एल सी एल और बी आर। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा दोस्तों कि जो आयनिक त्रिज्या होती है वो एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर, कहाँ पर, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, और एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर, यानी कि जो बाएं से दाएं की ओर चलते हैं हम तो बाएं से दाएं की ओर घटती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस किस की, सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सी ओ और एफ ये एक ही आवर्त के सदस्य हैं। इनकी जो त्रिज्या का जो क्रम है वो क्या होगा हमारा, वो इस प्रकार से होगा यहाँ पर कि एफ ठीक है इज लेस देन ओ इज लेस देन सी। ठीक है, तथा एक समूह के जो सी एल और बी आर है, यहाँ पर कौन कौन से सी एल और बी आर, इनके बीच में जो आयनिक त्रिज्या है वो किस प्रकार से होगी, वो होगी हमारी इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि सी की जो सी एल, यहाँ पर सी नहीं है ये सी एल है, जो ये क्लोरीन है सी की बी आर से कम होगी आयनिक त्रिज्या। क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि Na धनायन, Mg धनायन, Al धनायन और Si धनायन सम इलेक्ट्रॉनी है। ये कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनी है चारों, इनके आयनिक आकार का क्रम है। तो जल्दी से बताना आपको क्रम इनमें, पहला ऑप्शन हमारा ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन हमारा ये है। तो जल्दी से बताइए कौन सा क्रम इसमें होगा। बिल्कुल आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए कौन सा क्रम होगा। बिल्कुल यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि किसी भी आवर्त में जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सम इलेक्ट्रॉनी धनायनों की जो त्रिज्याएं हैं वो नियमित रूप से क्या होती हैं, घटती जाती हैं। ठीक है, ध्यान याद रखना इसको कि जो यहाँ पर परमाणु क्रमांक है उसके बढ़ने के साथ साथ सम इलेक्ट्रॉनी धनायन की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, घटती जाती हैं। तो यहाँ पर आयनिक आकार की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो ऑप्शन नंबर है 11 का वो कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि Na Mg Al और Si। Na की जो आयनिक आकार है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Mg का, फिर उसके बाद Al का और उसके बाद Si का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, के Ca तथा Ba के लिए द्वितीय आयनन विभव का
घटता हुआ क्रम है। तो आपको इनका आयनिक विभव का जो घटता हुआ क्रम है वो बताना है प्रश्न नंबर 12 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक दे रखे हैं वो K का 19 दे रखा है, Ca का 20 दे रखा है, Ba का 56 दे रखा है। तो जल्दी से बताइए, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है जैसे ऊपर मैंने समझाया था आपको कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो सम इलेक्ट्रॉनी धनायनों की जो त्रिज्या होती है वो नियमित रूप से क्या होती है, घटती जाती है। तो आपको इसका ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, यानी कि K इज ग्रेटर देन Ca इज ग्रेटर देन Ba। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है K, ये इसका जो आयनन विभव है वो सबसे यानी कि घटता हुआ क्रम में कह रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा, Ba का यानी कि बेरियम का सबसे कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या, प्रथम आयनन विभव के उच्च मान वाला तत्व है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का आयनन विभव O से ज़्यादा होने के कारण N में अर्धपूरित सेल का होना, यानी कि उसी के कारण प्रथम जो आयनन विभव है उसके उच्च मान वाला तत्व जो है वो निम्न में से कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से बताओ, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा, यानी कि नाइट्रोजन। तो मैंने अभी जैसा आपको समझाया था कि जो नाइट्रोजन होता है उसका आयनन विभव O से ज़्यादा होने के कारण नाइट्रोजन में अर्धपूरी सेल हो, यानी कि ये अर्धपूरी सेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी जो है वो एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आवर्त सारणी में या आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, तो हमें ऑप्शन बताना है कौन सा हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है धन विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन है रासायनिक केमिकल यानी कि रासायनिक अथवा केमिकल सक्रियता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक सक्रियता में कमी होती है। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो बताओ जल्दी से दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो बी हमारा एकदम करेक्ट होगा। ऋण विद्युतीय गुण में जो वृद्धि होती है उसके कारण आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो है इसके ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा 15 क्या है, निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव सर्वोच्च है। तो इसमें हमें बताना कि इनमें से किसका जो आयनन विभव है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये आपको जल्दी से बताना है। तो जल्दी से बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर जो Mg का आकार है वो सबसे कम होने के कारण इसका आयनन विभव जो है वो सर्वोच्च होगा, किसका, Mg का, यानी कि इसका ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा सही होगा, डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, क्या है परमाणु क्रमांक 20 है, आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा। तो आपको बताना आवर्त सारणी में किस समूह में ये रखा जाएगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जो HF बंध है उस HF बंध की ऊर्जा के कारण इसका आयनन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए दुर्बल अम्ल बन जाता है। और दुर्बल अम्ल के कारण जो है इसका परमाणु क्रमांक 20 होने के कारण, यानी कि कहने का मतलब है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है उसको कौन से समूह में रखा गया, दूसरे वाले समूह में इसको रखा गया है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है, तीन बाह्य अपूर्ण कोष वाला तत्व है। तो तीन बाह्य अपूर्ण कोष वाला जो तत्व है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिनिधि तत्व, ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर डी है ब्लॉक तत्व। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तीन बाह्य अपूर्ण कोष वाला जो तत्व है कौन सा है, आंतरिक संक्रमण तत्व होता है। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा जो है उसकी बढ़ती है, घटती है, या अप्रभावित रहती है, या अनिश्चित, यानी कि हमें पता नहीं है, अनिश्चित रहती है। ठीक है, जो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, 18 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही है। तो किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा जो है वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल में सर्वाधिक विलयशील हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 19 नंबर। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या है, के
यानी कि पोटेशियम धनायन, या निकल धनायन, या Zn यानी कि जिंक धनायन, या एल्युमिनियम Al धनायन। तो जल्दी से बताना कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 19 का। तो इसका होगा हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि पोटेशियम धनायन। में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो जल्दी से बताओ कौन सा दुर्बल अम्ल है? इसमें HF है, HCl है, HBr है, या फिर HI है। तो कौन सा दुर्बल अम्ल है ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा होगा? HF। HF जो है एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील यौगिक है? तो कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील यौगिक है? HF है, HBr है, HCl है, या फिर HI है। तो जल्दी से बताओ, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है हमारा, HF। जैसा अभी हमने अपने पिछले वाले प्रश्न में देखा था, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन सा था? HF था। ऐसे ही हम इसमें देख लें अपना अगले वाले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील यौगिक है। तो जो सबसे दुर्बल अम्ल होता है वही सर्वाधिक वाष्पशील भी यौगिक होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो प्रश्न नंबर 22 क्या है? संक्रमण धातु। तो संक्रमण धातु जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है? द्विचुंबकीय होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका निष्क्रिय युग्म प्रभाव, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और मिश्र धातु यानी कि एलो नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन संक्रमण धातु होती हैं? वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व को प्रकट करता है? तो जल्दी से बताओ कौन सा विन्यास करता है, धन विद्युतीय को प्रकट करता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल से इसको समझाया था। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट है, Xe6x1, Xe6x1, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि एंगस्ट्रॉम मात्रक में फ्लोरीन एवं नियोन की क्रम से परमाणु त्रिज्या हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर निशान जरूर लगा लेना, ठीक है, इसको नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 0.72 और 1.60 किसकी, ये किसकी है? फ्लोरीन की, और ये किसकी है? नियोन की, ठीक है, परमाणु त्रिज्या। तो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि परमाणु त्रिज्या जो है फ्लोरीन की और नियोन की कौन सी हैं, किसमें? एंगस्ट्रॉम मात्रक में, ठीक है, आपको बतानी है। तो जल्दी से बताइए कौन सी होगी हमारी इसमें। दूसरा बी ऑप्शन है 1.6 बराबर होगी। तीसरा ऑप्शन है 0.72 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कुछ दोस्तों। मैंने जैसा आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि फ्लोरीन की जो त्रिज्या है वो नियोनिन से क्या होती है? कम होती है। फ्लोरीन की जो त्रिज्या क्या होती है? नियोन से कम होती है। और नियोन की त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या होने के कारण इसका जो मान है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन ही हमारा सही बैठ रहा है, ठीक है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में बराबर की बात कर रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अधिक की बात कर रहे हैं। तो अधिक किसकी बात कर रहे हैं? कि फ्लोरीन की त्रिज्या नियोन से कम होती है। तो नियोन से यानी कि नियोन की यहाँ पर कितनी है? 1.60 है, और फ्लोरीन की कितनी है? 0.72 है। तो इसका मतलब ये कम है इससे, नियोन से। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 विन्यास वाला तत्व होगा। तो ये जो हमारा विन्यास है इसका तत्व कौन सा होगा? तो मैं परमाणु क्रमांक बताता हूँ इसका कौन सा होगा। देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12, यानी कि 12 परमाणु क्रमांक कितना होगा? उस धातु का 12 होगा। तो बताओ वो क्या होगा? एक धातु है, एक अधातु है, या एक अक्रिय गैस है, या उप धातु है? तो जल्दी से ऑप्शन बताओ कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो इसका 25वां प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए, ठीक है। क्या है? एक धातु होगा। जो 12 तत्व है हमारा, यानी कि 12 जिसका परमाणु क्रमांक है, कौन सी धातु है ये आपको सोचनी है, बतानी है कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो प्रश्न हमारा कौन सा है? हमने बात करी थी अभी प्रश्न नंबर 25 की। अब बात कर लेते हैं 26वें प्रश्न की। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में जो है वो ऑप्शन नंबर ए है 8 क्षैतिज श्रेणियाँ, 7 खड़ी श्रेणियाँ, 7 क्षैतिज श्रेणियाँ, 18 खड़ी श्रेणियाँ, 7 क्षैतिज श्रेणियाँ, 7 खड़ी श्रेणियाँ, और 8 क्षैतिज श्रेणियाँ और 8 खड़ी श्रेणियाँ। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 26 का। तो प्रश्न नंबर 26 का जो है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में 7 क्षैतिज श्रेणियाँ तथा 18 खड़ी श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 27 को देखना है कि परमाणु क्रमांक 55 वाला तत्व है। तो परमाणु क्रमांक 55 वाला जो तत्व है वो एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है,
पी ब्लॉक का है या फिर एफ ब्लॉक का तत्व है। तो चलिए से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर समझाया था कि परमाणु क्रमांक 25 वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका कितना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p6 और 4d10 5s2 5p6 और 5s1। तो लास्ट में इसकी जो है वो 6s1 आता है। इसके लास्ट में क्या जाता है 6s1, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसके लास्ट में ये आता है। तो इसलिए कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, एस ब्लॉक का होगा। तो सबसे लास्ट में एस आएगा, पी आएगा, डी आएगा या फिर एफ आएगा। तो जो भी ब्लॉक आएगा हमारे सबसे लास्ट में वो उसी ब्लॉक का तत्व होगा, ठीक है। इसमें क्या रहा 6s1, तो इसका मतलब एस ब्लॉक का ये तत्व होगा। क्लियर है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही समूह में है। तो कौन सा युग्म जो है वो एक ही समूह में है, ये आपको बताना है कि ये क्या, परमाणु क्रमांक 17 तथा 38 वाले तत्व, परमाणु क्रमांक 20 तथा 40 वाले तत्व, परमाणु क्रमांक 17 तथा 53 वाले तत्व, परमाणु क्रमांक 11 तथा 33 वाले तत्व। तो आपको बताना है कौन सा युग्म एक ही समूह में है इनमें से, 17 और 38 वाले, 20 और 40 वाले, 17 और 53 वाले, 11 और 33 वाले। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो होगा सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। यानी कि परमाणु क्रमांक 17 और 53 वाले जो तत्व हैं वो एक ही समूह में रखे गए हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। तो 29 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक तत्व यानी कि टिपिकल एलिमेंट है, Na है, K है, He है या फिर U है। तो जल्दी से बताइए कौन सा तत्व है, तो वो है Na, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। कौन से तत्व विकर्ण संबंध, यानी कि अभी मैंने पीछे समझाया था, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने विकर्ण संबंध आपको दिखाया था। विकर्ण संबंध से एक न एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बताना है कि LIB BMG और BAL और BSI। तो यहाँ पर आपको रिलेशन बताना, मैंने वहाँ पर बताया था कि रिलेशन आपको समझाना है कि LI का किससे रिलेशन है, B का किससे रिलेशन है, B का किससे है, ठीक है, SI का किससे है। तो ये सब आपको वहाँ पर बताना था, तो उसी से हमारा ये प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ये D नंबर करेक्ट होगा, यानी कि B का SI से रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के विभाजन का आधार। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के विभाजन का आधार है वो क्या, बढ़ता अणुभार, बढ़ता परमाणु भार, बढ़ती संयोजकता या बढ़ता परमाणु क्रमांक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपको ये बताना है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक। बढ़ता परमाणु क्रमांक की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के विभाजन का आधार बनाया गया है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। 32 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसकी, AL की है, P की है, S की है या फिर SI की है। तो किसकी है सबसे ज़्यादा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट है, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणीयता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। तो किसकी, S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर अपना 33 यानी कि 33। CNO तथा F के द्वितीयक आयनीकरण विभव का सही क्रम। तो इनके द्वितीयक आयनीय विभव का सही क्रम हमें समझाना है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज़ समझाई थी। यदि आपने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर लिंक, आई लिंक दिया गया है, आई बटन पर प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर इन पॉइंटों को सबको अच्छे से डिटेल में थियोरेटिकल समझ सकते हैं, ठीक है। तो 13 का हम आंसर देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है एकदम करेक्ट होगा, यानी कि F इज ग्रेटर दैन O इज ग्रेटर दैन N इज ग्रेटर दैन C, ठीक है। ये आयनीकरण विभव का एकदम सही क्रम हमारा होगा। तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किसकी परमाणुवीय त्रिज्या अधिकतम है। तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि परमाणु त्रिज्या से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सारे प्रश्न जो आपके उसी से संबंधित हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो समझाई थी आपको। तो जल्दी से बताइए किसका, AL का, SI का, P का, ठीक है, या फिर MG का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा, D यानी कि MG। कौन सा, MG। तो परमाणु त्रिज्या जो सबसे ज़्यादा होगी वो MG की होगी, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर लास्ट नहीं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35। 35 क्या है कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त तथा तीसरे समूह में 14 तत्व रखे गए हैं, ठीक है। वे हैं कौन कौन से, वे तत्व क्या है, क्षारीय मृदा धातु हैं, दुर्बल मृदा धातु हैं, क्षार धातु हैं या फिर ट्रांस यूरिक धातु हैं। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल
सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट है, यानी कि दुर्बल मृदा धातु। वो कौन से हैं? दुर्बल मृदा धातु हैं। कौन से? आवर्त सारणी में जो छठे आवर्त तथा तीसरे समूह में जो 14 तत्व रखे गए हैं वे दुर्बल मृदा धातु हैं। कौन सी हैं? दुर्बल मृदा धातु। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित श्रेणी में बेसिकता बढ़ने का सही क्रम है। तो बेसिकता बढ़ने का जो सही क्रम है वो हमें समझाना है। ठीक है, कौन सा होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट होगा, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपनी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या? 37। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी है? Na है, Rb है, K है या फिर CS है? तो सर्वाधिक क्रियाशील जल्दी से बताइए कौन सी होगी? बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि CS जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? तो क्षारीय धातु जो CS है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो ये पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करते हैं दोस्तों। और लाइक के साथ आप हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों आप हमारी वीडियो से जुड़े रहना और जितनी भी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं वो सब देखना। आप TGT और PGT के लिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। समय का अभाव है, समय बहुत ज़्यादा कम है, तो कम समय होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना है, वही कंटेंट पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।